नमस्कार दोस्तों। जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर वासियों का बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर में इस रेनीकोट की पावन धरती पर श्री नाना लाल जी गुरु जी गुजरात से पधारे हुए हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इनके मुखारबिंद से हम लोगों को ये अमृत वर्षा जो होगी यहाँ कथा की उसको सुनने को मिलेगा। मैं उनसे आशीर्वाद के रूप में आप लोगों को जरूर सुनवाऊंगा महाराज जी से। महाराज जी के इसी चरणों में सत प्रणाम करते हुए मैं चाहूंगा रेणुकूट वासियों के लिए, जनपद सोनभद्र वासियों के लिए आप आशीर्वाद वचन के रूप में कुछ जरूर बोले। जी, यहाँ कई सालों से जी मैं आता रहता हूँ जी और राम कथा की यात्रा मेरी पिछले 35-40 साल से यहाँ हो रही है। जी जिस समय आया था कथा की शुरुआत हुई थी जी तब यहाँ D.N. हिम्मतराम का जी, A.K. अग्रवाल, राठी जी, जी कोठारी जी, K.K. पाटोदिया जी, S.N. शर्मा जी, ऐसे बड़े धार्मिक और श्रद्धालु जी साहेब लोग थे। ये सबके सहयोग से यहाँ राम कथा होती रहती है। जी समय के अनुसार आज तो ये सब यहाँ से निकल गए, अपना सर्विस कार्यकाल पूरा हो गया है जी तो अपने अपने स्थान पे, लेकिन ये जो धारा है राम कथा की जी तो अभी भी चालू है। जी जी और मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई है, फिर भी मुझे लगाव है इस रेणुकूट की जनता से, जी क्योंकि यहाँ की जनता बहुत बड़ी श्रद्धालु है, धार्मिक है, कथा रसिक है। बड़े चाव से वो कथा सुनते हैं और भगवान के शरण में उनकी जो श्रद्धा है बड़ी समर्पित श्रद्धा है। तो ये लोगों का जो स्नेह है ये मुझे खींच के लाता है गुजरात से यहाँ तक, इसलिए मैं आ रहा हूँ। और परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि जहाँ तक ये जिंदगी रहे वहाँ तक मैं यहाँ आता जाता रहूँगा, ये सब का मुझे दर्शन होता रहेगा। ये तो विश्वनाथ जी का क्षेत्र है पावन, और गंगा जी की धरा है, वो तो ये लोग तो वैसे ही पावन पवित्र है, लेकिन मैं यहाँ खुद को पावन करने के लिए, खुद को पवित्र करने के लिए यहाँ आता हूँ। और जो मति गति परमात्मा देते हैं उस मति गति से कुछ काली भाषा में, बालक जैसी भाषा में मैं परमात्मा का गुणगान गा रहा हूँ। और ये सब लोग सुनते हैं, ये सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं राम कथा को, फिर भी बहुत बड़े आदर से मुझे सुनते हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है और ये सब का मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये सब के आशीर्वाद से और स्नेह से मैं यहाँ आता जाता रहूं और सबका दर्शन मुझे होते रहे, यही मेरी भगवान रेणुकेश्वर से प्रार्थना है, विश्वनाथ जी से प्रार्थना है और माता गंगा जी से प्रार्थना है। महाराज जी, मन का भटकाव स्थिर नहीं रहता महाराज जी, क्या जनता करे, स्थिर नहीं रहता। मन का तो भटकाव होता रहता है क्योंकि मन हमारा बहुत जन्मों का साथी है जी। शरीर मिटता है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन मन की मृत्यु नहीं होती। हमारे कितने भी जन्म हो चुके हैं जी, कई कई योनि में जी, तो मन तो हमारा एक सा ही रहता है। मन सभी शरीर में एक ही मन साथ आता है जी। तो हर जन्म में हर शरीर में हमने जो कर्म किया है ये सब कर्म का संस्कार मन पर पड़ा है जी। इसलिए मन को अस्थिरता रहना ये उनका स्वभाव है जी। फिर भी परमात्मा का नाम का अगर जप किया जाए जी। तो मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे मन अपने आप स्थिर हो जाता है जी। महाराज जी, कहा भी गया है कि मन मतंग मानत नहीं, तो जब तक इसको आप लगाम नहीं लगाएंगे महाराज जी, कोई ऐसा सरल उपाय बता दें हमारे जनमानस को जो सुगम भक्ति हो जाए। साधन है नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में कि यही कि कली कालन साधन दूजा, जोग जप जप बत पूजा, गाइए राम ही सुनिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम ही। एक कलयुग में और कोई साधन कारगर नहीं है, केवल सुमिरन करना या तो संकीर्तन करना, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में भी व्यास भगवान ने 11 स्कंद के आखिर में लिखा है कि नाम संकीर्तन से यश सर्व प्राप प्रणशति, नमामि दुख शमनम नमामि हरिपदम।
संकीर्तन ही हमारे सब पाप को धुल देता है जी। और हमारे मन को शुद्ध करता है। तो कलयुग में आसान साधन यही है कि आप जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, जी जिस कंडीशन में हो, लेकिन उनका नाम जपते रहो, बैठते उठते जी। खाते पीते सोते, क्योंकि नाम जप में कोई विधि विधान नहीं है, कोई नियम ही है, सरल यही उपाय है जी। नाम। और जितने भक्त लोग तर गए हैं, भगवान को पा गए हैं और नाम के माध्यम से ही पाए हैं। जी जी कोई जोग तप यप साधना निधि ध्यान समाधि, ये सब कलयुग में जो करते हैं वो कर सकते हैं, उनको प्रणाम है। जी लेकिन हमारे लिए जो साधारण लोग हैं, जी वो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल की बात है। जी। हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हम संसार के दलदल में फंसे हैं। जी हम संसारी है, घरबारी है, परिवार वाले हैं और पैसे वाले हैं, हजारों प्रकार की समस्याएं जिनमें आती है, जी तो मन उसमें अशांत रहता है। लेकिन सबसे बड़ा आसान यही रास्ता है कि जब भी याद आ जाए तो परमात्मा के नाम का जप किया जाए, जी जी सुमरन किया जाए, इनसे बड़ी राहत मिलेगी। जी। कहा भी गया कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कोटि कोटि प्रणाम आपको कि हमारे जनमानस को, रेनीकोट वासियों को, जनपद सोनभद्र वासियों को आपकी अमृतमयी बाणी सुनने को मिली। सत सत प्रणाम।